अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाए जा रहे हैं चिकन और आलू का सालन, लेकिन बहुत ही डिफरेंट तरीके से, ज़रा हट के बनाएंगे। ऐसी रेसिपी दूंगी आज आपको जो आज से पहले आपने कभी ट्राई नहीं की होगी। ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक पैन ले लेंगे। यहाँ मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है, ये इसमें चला जाएगा। ठीक है जी। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली, उसको मैंने मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है। 2 जवे लहसुन के ले लिए मैंने, और 2 टुकड़े जो हैं अदरक के ले लिए। 1 टीस्पून नमक, एक बड़ी इलायची, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून सौंफ। ये सब चीज़ें इसमें चली जाएंगी। ठीक है जी। और साथ ही हम इसमें डालेंगे अब पानी, तकरीबन 2 गिलास के करीब। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे चूल्हे पे। ठीक है। और अब इसको हम कवर करके तकरीबन चिकन को हम 40 to 50% तक पकाएंगे। ठीक है जी। मिलते हैं फिर आपसे। ये देखो, चिकन हमारा जो है वो बॉईल हो चुका है। ठीक है जी। मैं अपनी फ्लेम ऑफ रखी हूँ चिकन की। और यहाँ मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज। और हमारा ऑयल जो है वो फूड डांसिंग शो में है। ठीक है जी। यहाँ मैंने हाफ मेजरमेंट कप ले लिया था ऑयल, उसमें मैं ये प्याज शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ठीक है जी। प्याज का कलर हो गया है चेंज। ठीक है जी। इस पॉइंट पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून। और इसके साथ इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन के साथ फ्राई करने के बाद यहाँ मैं ले लूँगी मसाले कुछ। ठीक है जी। यहाँ मैंने ले लिया है भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, एक हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ले ली और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये सारे मसाले इसमें चले जाएंगे। और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून के करीब पानी। अब इन मसालों को अच्छे से हम भून देंगे। ठीक है जी। और एक बार और हम पानी इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून, ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। मसाला अच्छे से भुन चुका है। इस पॉइंट पे मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, तकरीबन हाफ कप। ठीक है जी। और फिर इसमें मैं अपने टमाटर शामिल करूँगी। यहाँ मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं। ठीक है। इनको मैं इसमें इस तरह से उल्टा करके रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से टमाटर रख दिए। अब इसको कवर करते हैं और इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाते हैं, जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे और प्याज भी अच्छे से गल जाएंगे। ठीक है जी। ये देखिए, टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनकी हम क्या करेंगे, स्किन निकाल लेंगे सबकी। ठीक है जी। मैं इनकी स्किन निकालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, स्किन मैंने निकाल दी टमाटर की। ठीक है जी। अब इन टमाटरों को अच्छे से हम मैश करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए जी, ये देखिए टमाटर अच्छे से मैश हो चुके हैं। इस पॉइंट पे अपना चिकन शामिल कर देंगे। ठीक है जी। मैंने चिकन यखनी से निकाल लिया था। और साथ ही इसमें अपने आलू भी शामिल कर देंगे। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे। ठीक है जी। अब इसके साथ इसको अच्छे से भूनते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, अच्छे से मैंने भून लिया है। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारी यखनी है इसको स्ट्रेन करके मैं इसमें शामिल करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने इसमें डाल दी है यखनी सारी। ठीक है जी। अब जितने भी फ्लेवर्स थे उस यखनी में, वो सब इस सालन में आ जाएंगे। मज़ेदार सा हमारा सालन बन के तैयार होगा। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे और इसको मज़ीद हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। ठीक है। हमारे जो है आलू भी अच्छे से गल जाए और चिकन भी। इसको कवर करते हैं और स्लो फ्लेम पे पकाते हैं। ठीक है जी। मिलते हैं फिर आपसे। ये देखें जी, हमारा सालन जो है वो बन के हो गया तैयार। ठीक है जी। बीच बीच में से मैं चेक करती रही थी, बस मुझे इतना ही शोरबा चाहिए, क्योंकि मैंने रोटी के साथ सर्व करना है। अगर मैं चावल के साथ सर्व करती तो मैं थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा रखती। ठीक है जी। अब इसको हम अपनी फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं।
ये देखिए जी, मैंने डिश आउट कर दिया है, ठीक है जी। हरा धनिया था नहीं हमारे पास, वरना हम ज़रूर उस पर गार्निशिंग ले डालते। और देखा कितना मज़ेदार सा और बहुत ही डिफरेंट सा हमने चिकन आलू का सालन बनाया है। आई होप आपने ये रेसिपी इंजॉय की होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। अब चलते हैं, फिर आएंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।